पीएसआर एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अलमराज। सारी दुनिया की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर फैसला आना शुरू हो गया है। अदालत ने माना कि इस बिल के कुछ दफात मुतनाज़िया हैं, ताहम इस बिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि ये मुकम्मल फैसला नहीं है। कुछ दफात पर कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का रुकन बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम की पैरवी किए जाने की शर्त रखी गई थी। अदालत का कहना है कि जब तक इस हवाले से मुनासिब असूल व ज़वाबित वज़ा नहीं किए जाते, इस दफ़े को नाफिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बताया कि हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए पूरे कानून पर रोक लगाने की कोई बुनियाद नहीं। अदालत उज़्मा ने इशारा दिया कि वक्फ बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गैर मुस्लिम अरकान हो सकते हैं, यानी 11 रुकनी वक्फ बोर्ड में अक्सरियत मुसलमानों की होनी चाहिए। बोर्ड का CEO भी मुस्लिम होना चाहिए और इसमें 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम अरकान ना शामिल किए जाएँ। वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ कलेक्टर के हुकूक़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फ़ैसला हतमी फ़ैसला नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन वक्फ इमलाक की तजवीज़ को कोर्ट ने अहमियत नहीं दी और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फ़रीक़ैन की तमाम दलीलों को कबूल कर लिया। ताहम इस बिल पर कोर्ट ने आज पूरा फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि कुछ दफ़ात पर रोक ज़रूर लगाई है। वाज़ेह हो कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 को पार्लियामेंट से मंजूरी के चंद घंटों बाद ही इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। इतनी बड़ी राहत है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। बड़ी राहत है और बहुत बड़ी राहत है, और मैं पूरे देश को ये कह सकता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पे बड़े पैमाने पे अंकुश लगा दिया है। सर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो फिलहाल अभी पूरा फैसला पढ़ेंगे, लेकिन जो इनिशियली हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत बधाई। सरकार की मंशा और उसकी साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। थैंक यू। थैंक यू। वाला प्रावधान था उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। नॉन मुस्लिम कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही राहत देने। It's a welcome decision and a judgment. The Honorable Supreme Court, the bench of Chief Justice of India, Justice Gawai, has accepted the amendments brought in the Waqf bill by the government and rejected the petition against it. There is no stay on the entire operation of the amendments. The stay is only with effect to one or two areas where the Honorable Court felt that there may be an arbitrary exercise of power, like say by the district magistrate, because it was not defined in terms of what would be the mechanism. It's a welcome step because in the earlier law, there was a lot of scope of misuse, as we saw in the case of Karnataka, that poor farmers got notices that their land were Waqf lands. And then, of course, there was an outcry, and because of the public protests, the Karnataka government withdrew those notices. There were several other examples. So those will stand corrected. Such examples will not happen. The Waqf will have to function as it is meant to function, and that is the intent of the law. Additionally, those who are building a narrative of fear, a narrative of negativity, they are also put to notice, in the sense they will also get a message that if the act of the government is constitutionally correct, you can't build a narrative based on assumptions and trying to build fear. What has to be seen, what is in the interest and which is constitutionally correct, that the courts will always up. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार की ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं, और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा।
एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.